प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूं। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी दिसंबर 2024 की तैयारी पेपर 2 हिंदी टॉप क्वेश्चंस रिवीजन फटाफट के अंतर्गत दिसंबर 2019 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पार्ट 3 के रूप में है लिया गया है, सेशन को साझा किया जाएगा। सेशन पर नए हैं तो सेशन को सपोर्ट, लाइक, शेयर, कमेंट करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न 1 नंबर पर हमारा है कि कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा है कि ऐसा न कोई शब्द है, न अर्थ, न न्याय और न कला जो काव्य का अंग न बन सके। ए राजशेखर, बी भामह, सी दांडी, डी आनंदवर्धन। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में हमारा कौन सा सही होगा। तो कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए भामह आचार्य ने कहा है कि ऐसा न कोई शब्द है, न अर्थ, न न्याय और न कला जो काव्य का अंग न बन सके। ऑप्शन हमारा बी की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में हमारा कौन सा होगा। ए बाणभट्ट की उपन्यास आत्मकथा, बी पुनर्नवा, सी टेढ़े मेढ़े रास्ते, डी वैशाली की नगरवधू। सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में कौन सा हो जाएगा। ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है। प्रश्न को बारीकी से समझेंगे। पूछा जा रहा है नहीं है, नहीं को भी ध्यान से देखना है। और है को अलग से नहीं है तो सबसे पहले हम लोग है क्यों ही देख ले। बाणभट्ट की आत्मकथा यह है, पुनर्नवा है, वैशाली की नगरवधू है। ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास कौन सी है ये भी पूछा जाए तो इसलिए इसको भी ध्यान में रखना है। नहीं कौन है तो यह है आपका टेढ़े मेढ़े रास्ते। ऑप्शन सी की ओर है। ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है। ये टेढ़े मेढ़े रास्ते आपको भगवती चरण वर्मा की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष आपको रहा 1946। इसमें साम्यवाद और आतंकवाद का टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में वर्णन किया गया है। उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा यह आपको 1946 में ही, पुनर्नवा 1973 में और हजारी प्रसाद द्विवेदी का वैशाली के यह है आपका पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी और वैशाली की नगरवधू आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। और इसका प्रकाशन वर्ष रहा है 1949। इन सबको भी बारीकी पूर्वक ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसका प्रकाशन वर्ष भी कभी कभी पूछ देता है, इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, आत्मसात करना है। सही ऑप्शन का मिलान कर लिया जाए। ये रहा ऑप्शन सी, टेढ़े मेढ़े रास्ते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर है। आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है। ए जिसमें शब्द और अर्थ दोनों अपना महत्व बनाए रखकर अर्थ प्रतिपादन करे। बी जिसमें शब्द की सत्ता गौण और अर्थ की सत्ता प्रमुख हो, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करे। डी जहाँ अर्थ की सत्ता गौण
और शब्द की सत्ता प्रधान हो। इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि, प्रश्न है हमारा, ध्वनि काव्य को आनंदवर्धन ने किसे कहा है। तो वह है आपका जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करे। यह काव्य की ध्वनि है। ऑप्शन सी की ओर सही आंसर का मिलान। ये रहा हमारा सही विकल्प सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर है। धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से देखना है। पूछा जा रहा है नहीं है। ए, वे व्यक्ति स्वातंत्र के विरोधी कवि हैं। बी, वे व्यक्ति स्वातंत्र के पक्षधर कवि हैं। सी, वे कैशोर भावुकता के लेखक हैं। डी, वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा हमारा सही होगा। तो धर्मवीर भारती ये जो है व्यक्ति स्वातंत्र है, स्वातंत्र के विरोधी कवि हैं, जो सही नहीं है या सही नहीं है। बाद बाकी वे व्यक्ति स्वातंत्र के पक्षधर कवि हैं, वे कैशोर भावुकता के लेखक हैं, वे मिथकीय संदर्भों पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं। ये 3 आपको हैं, नहीं प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये है ऑप्शन ए की ओर सही आंसर का मिलान। ये रहा सही ऑप्शन, वे व्यक्ति स्वातंत्र के विरोधी कवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? ए, गिलक्राइस्ट, बी, पिंकोट, सी, विलियम जोन्स और डी है ग्रियर्सन। इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा हमारा सही होगा। फोर्ट विलियम प्रथम प्रोफेसर कौन थे, यही है। तो यह है आपको गिलक्राइस्ट, ये प्रथम प्रोफेसर थे। इस कॉलेज फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1880 को लॉर्ड जनरल बेलेजली द्वारा किया गया था, बेलेजली महोदय द्वारा। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा जॉन गिलक्राइस्ट के निर्देशन में सुचारू रूप से चालू किया गया था। जॉन गिलक्राइस्ट इसके प्रथम प्रोफेसर थे। ऑप्शन ए की ओर है सही आंसर का मिलान। ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। उर्वशी पर लिखी गई कवि किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? ए, नेमिचंद्र जैन, बी, धर्मवीर भारती, सी, भारत भूषण अग्रवाल, डी, भागवत शरण उपाध्याय। इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा हमारा होगा। तो यह है आपको भागवत शरण उपाध्याय। ऑप्शन डी की ओर। उर्वशी पर लिखी गई समीक्षा से विवाद जो उत्पन्न हुआ वह भगवती शरण उपाध्याय के कारण ही। ऑप्शन डी हमारा है सही आंसर का मिलान। देख लिया जाए, ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? ए, नागार्जुन, बी, नरेश मेहता, सी, केदारनाथ अग्रवाल, डी, केदारनाथ सिंह। इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा हमारा सही होगा। कविता संग्रह है तो जमीन पक रही है, यह है आपका केदारनाथ सिंह।
ऑप्शन डी की ओर है। इसमें केदारनाथ अग्रवाल ये आपको प्रगतिवादी कवि है। वहीं नरेश मेहता की जो कुछ रचनाएं है वो है आपको वन पाई सुनो। बोलने दो चीर को, चैत्या ये नागार्जुन महोदय का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्रा। इनका पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। चले सॉरी। और ये जमीन पक रही है जो कविता संग्रह है वो है केदारनाथ सिंह, ऑप्शन डी की ओर। सही आंसर का मिलान देख लिया जाए, ये रहा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर है। किस विद्वान ने कहा था कि बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे? ए कामिक बुल्के, बी जॉर्ज गिरियर्सन, सी विलियम जोन्स, डी विलियम कैरी। इसमें सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा हमारा सही होगा। तो बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे, ये कहने वाले जॉर्ज गिरियर्सन हैं, ऑप्शन बी की ओर है। कामिक बुल्के ये जो है बेल्जियम के निवासी थे। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राम कथा उत्पत्ति और विकास नाम से शोध किया और इस शोध ग्रंथ को राम कथा संबंधी समस्त सामग्री का विश्वकोश कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो हमारा सही विकल्प बी की ओर है, आंसर का मिलान कर लिया जाए, ये रहा सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी रामचंद्र सांकृत्यायन, डी माता प्रसाद गुप्त। इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा हमारा सही होगा। कबीर के बारे में कहा गया है कि ये है, नहीं कहा जा सकता, तो ये है आपको रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी की ओर है। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा भाषा का डिक्टेटर, क्योंकि भाषा पर इनकी जबरदस्त पकड़ थी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो ये है भाषा का डिक्टेटर कहने वाले, ये प्रश्न आपका यूजीसी नेट में पूछा गया है, इसलिए इसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी, ये कहने वाले आपको है रामचंद्र शुक्ल। सही आंसर का मिलान ये रहा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी? ए अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 344, सी अनुच्छेद 346, डी अनुच्छेद 348। सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में हमारा कौन सा होगा? तो अनुच्छेद 348
यह जो है आपको अंग्रेजी भाषा में करने के लिए संविधान में वर्णित है। इसके अलावा संघ एवं राज्यों के स्तर पर भी सभी विधेयकों, संशोधनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, विनियमों, उपनियमों के प्राधिकृत पाठ को भी केवल अंग्रेजी में ही होंगे, दूसरा कुछ नहीं। यह अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी एवं देवनागरी लिपि होगी। अनुच्छेद 344 यह आपको राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग के गठन, सही विकल्प हमारा है डी, अनुच्छेद 348। आंसर का मिलान ये रहा ऑप्शन डी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की ओर। सिद्ध हेमचंद शब्द अनुशासन किस तरह का ग्रंथ है? ए व्याकरण संबंधी, बी ज्योतिष संबंधी, सी साहित्यिक, डी धार्मिक। इसमें सही विकल्प का चयन करना है हमारा, कौन सा सही होगा? तो हम सभी जानते हैं कि अनुशासन शब्द जो है यह ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र का व्याकरण संबंधी है। ऑप्शन ए की ओर है, ऑप्शन ए की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा हमारा सही ऑप्शन ए, व्याकरण संबंधी। हेमचंद्र की अन्य रचनाओं में भी काव्यानुशासन, यह भी प्रश्न आपको पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में। शब्दानुशासन, यह संस्कृत के अंतिम महाव्याकरण और महापंडित थे। इसलिए इन्हें कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस प्रकार के प्रश्न रिपीटेड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की ओर। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही है? यहाँ सही पर ध्यान देना है। ए शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। बी उर्वशी मानवी है। सी उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है। डी पुरुरवा के अनुसार मृत मानव को देवता कहा जा सकता है। इसमें सही विकल्प ABCD में चुनना है, कोई दो ABCD के कथनों से सिर्फ कोई दो ही चुनना है। और प्रश्न है कि सही कौन सा है?
शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। यह कथन आपका पूर्णतः सत्य है। यानी ए सही है तो ऑप्शन हमारा सी गलत हो जाएगा, क्योंकि ए बी और डी में दिया हुआ है। अब बी क्या कह रहा है कि उर्वशी मानवीय है। नहीं, यह कथन आपका गलत है। सी, उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है। यह कथन आपका सही है, यानी ए और सी ऑप्शन डी की ओर है। उर्वशी यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य रचना है। इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ इस उर्वशी काव्य में कामाध्यात्म, की चर्चा की गई है। यह इसमें प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। सही विकल्प हमारा डी हो जाएगा, ए और सी। ध्यान रखेंगे 1972 में यह इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिनकर जी को मिला। सही आंसर का मिला, ये रहा ऑप्शन डी। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वर्ष 2019 दिसंबर से लिया गया है, जो 2024 के दिसंबर में होने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान देना है। सेशन पर नए हैं तो आप इसे लाइक, सपोर्ट, कमेंट और शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। इसमें कंजूसी नहीं करें ताकि एक दूसरे को मोटिवेट होते रहें। पुनः अगले सेशन में हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।